वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं क्योंकि भारत के उत्तर में बहुत कुछ चल रहा है। जहां मैं बात कर रहा हूं चीन और ताइवान के बीच जारी विवाद की, जहां अमेरिका और नेटो का सारा ध्यान रशिया और यूक्रेन की सीमा पर लगा हुआ है। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए ड्रैगन ने एक चाल चली है। ताइवान की सरकार ने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक रविवार मध्यरात्रि यानी कि 23 और 24 जनवरी 2022 की रात को चीन के 39 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। इन 39 फाइटर जेट्स में से एक बड़ी संख्या चीन के पसंदीदा J-10 फाइटर जेट्स की है, जिनका वो इस्तेमाल अक्सर ताइवान को डराने धमकाने के लिए करता रहता है। साथ ही J-16 फाइटर जेट्स भी हैं, इनका इस्तेमाल भी अक्सर चीन अपनी आंखें दिखाने के लिए ताइवान को करता है। और एक ऐसा विमान भी इस घुसपैठ में शामिल था जो कि परमाणु बम गिराने के लिए जाना जाता है, उसके लिए सक्षम है, परमाणु बम ले जाने और गिराने के लिए सक्षम है। तो एक तरह से चीन डराने की कोशिश कर रहा है ताइवान को। ताइवान की सरकार ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ताइवान की वायुसेना भी सतर्क हो गई है, उन्होंने भी अपनी गश्त बढ़ा दी है उस सीमा पर। और साथ ही ताइवान ने मिसाइलें तैनात कर दी हैं, सरफेस टू एयर मिसाइलें और साथ में सरफेस टू सरफेस मिसाइलें भी तैनात की हैं, ताकि चीन को ये बताया जा सके कि अगर आपने कुछ हिमाकत की तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। न सिर्फ आपके फाइटर जेट पे हमला किया जाएगा बल्कि जो सीमावर्ती आपके जो सैन्य ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा। ये संकेत ताइवान दे रहा है, मगर दूसरी तरफ चीन है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता होगा कि ये वही वक्त है जब यूक्रेन के मुद्दे पर रूस ने भी एक तरह से अब सीमा में युद्ध का माहौल बना दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि युद्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो माहौल है उसको कहीं भी शांति प्रिय तो नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका और नेटो का सारा ध्यान अभी यूक्रेन पर लगा है और अमेरिका का एक सबसे बड़ा डर भी ये है कि अगर खुदा न खास्ता रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए चीन भी ताइवान पर कब्जा कर लेगा और जो दुनिया का शक्ति संतुलन है वो बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। और अमेरिका की आशंका बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। चीन ने देखा कि अमेरिका अभी रूस की तरफ व्यस्त है, उधर बिजी है, तो उसने ताइवान में एक बार फिर से घुसपैठ की है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल यानी कि 2021 को 4 अक्टूबर के दिन करीब 56 चाइनीज फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा पर अतिक्रमण किया था और उन 4 दिनों के दौरान ही कम से कम 140 बार चाइनीज फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। और ये वही समय था जब चीन अपना राष्ट्रीय दिवस भी मना रहा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से उम्मीद नहीं थी किसी को कि चाइना ऐसा करेगा और उसने इतने बड़े संख्या में घुसपैठ किए है। तो इस तरह से एक बार फिर से जहां एक तरफ यूरोप ये कह सकते हैं कि तनाव के माहौल में है, युद्ध का मुहाना तो नहीं कहूँगा पर मैं ये कहूँगा कि हाँ, युद्ध जैसा माहौल यूरोप में बन रहा है, उत्तरी यूरोप में बन रहा है, वहीं उत्तरी एशिया में भी चीन ने एक और फ्रंट खोलने की कोशिश की है। और ये कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की एक रणनीति है कि उधर से चीन दबाव बनाए और इधर से रशिया दबाव बनाए। अब देखने वाली बात यह है कि नेटो और अमेरिका का इस पर क्या रुख रहता है, कैसी प्रतिक्रिया आती है। जो भी प्रतिक्रिया होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे जनसत्ता में। फिलहाल इस घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, क्योंकि यहीं आपको मिलेंगे सारे इंटरनेशनल न्यूज़ सबसे पहले। नमस्कार।